बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारे गणित की बुक को करने वाले हैं। तो ये डे नंबर 27 है, यानी कि 27 डे है। तो इसके पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डे बाय डे आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कराया गया है, बहुत सारे मेथड कराया गया है, क्योंकि इसको आपको करने के बाद आप मैथ को बेसिक से आप समझ पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मापन, अनुमान और मौलिक संक्रियाएं के बारे में। ये क्लास 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसे वीडियो को जरूर देखें। यानी ये हमारा डे नंबर 27 है और इसमें हमें कुछ यानी कि सवाल को करने वाले हैं जो बहुत ही आप महत्वपूर्ण है। यानी कि ये डिवाइड से है, यानी कि इसे भागफल शेषफल ये कहते हैं, तो इसे हमें समझना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत सारे कुछ सीखने वाले हैं। शायद ही आपको कहीं किसी बुक में ये सब नहीं बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि डे 7 में हम कर रहे हैं कि एक कारखाने में एक दिन में 4,675 मीटर कपड़ा बनता है। यानी एक कोई कारखाना है कपड़े का, और वहाँ पर एक दिन में कितने 4,675 मीटर कपड़ा बनता है। तो आपको बताना है कि जनवरी माह में उस कारखाने में कितना मीटर कपड़ा बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 31 दिन में जो कितने मीटर कपड़ा बनता है। तब वो करना क्या है, क्योंकि जब एक दिन में इतना बन रहा है तो आपको 31 दिन का पूछ रहा है, तो आपको क्या 4,675 में आपको क्या 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो निकल कर आएगा वो आपकी क्या है 31 दिन का निकल कर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब करेंगे कि यहाँ कारखाना में जो बनने वाला जो एक दिन का जो कपड़ा है वो 4,675 मीटर है। तो जनवरी के महीने यानी जनवरी में 31 दिन का होता है, यानी जनवरी के 31 दिनों में बनने वाला जो कपड़ा है, तो अब उसके लिए आपको करना है कि 4,675 में 31 से आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। तो जो प्यारे बच्चों जब गुणा करेंगे आप तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आप गुणा करके देख लेंगे, क्योंकि इतना गुणा करने में समय ज़्यादा लगेगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको गुणा करना आता है, आप करके मिलाइएगा कि आपके आंसर इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल को। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ बताई जा रही है। क्योंकि जब भी कोई हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, यानी जैसे आपको क्या है डिवाइड करना है, मान लीजिए 25 में डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो 25 में हमें क्या है 5 से डिवाइड करना है। छोड़िए, अगर मान लीजिए हमें क्या है 26 में क्या है 26 में हमें क्या है 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब करते हैं कि 5 को 5 बार जब ले जाते हैं, 5 पच्चीस 25 करते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर शेष कितना 1 आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा भाजक होता है, कौन सा भागफल होता है, कौन सा शेषफल होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं ये आपका भाजक हो जाएगा, और जिसमें हम करते हैं वो भाज्य हो गया, और जितना जो जितनी बार जाता है टेबल हम पढ़ते हैं वो भागफल हो जाता है। ठीक है बच्चों, और जितना शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, तो आप इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखो ये जो 5 आपका है ना बच्चों, ये आपका भाजक हो गया है, और यहाँ पर जो 26 लिखा हुआ है ये भाज्य हो गया, और जितनी बार ये जा रहा है बेटा ये आपके क्या है भागफल हो गया, और यहाँ पर क्या जो एक शेष बचा है ये आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाया है, जिसको समझ लीजिए। और आपके लिए एक और फार्मूला भी है, इसको भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि अब कोई भी आपका सवाल पूछे तो आप इससे फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला कौन सा है इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर दी गई हो, ठीक है, और कोई एक संख्या न दी गई हो, मान लो कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, आपको ये वाली संख्या नहीं दी गई हो। ठीक है, ये इसको भाजक बोलते हैं। ये संख्या अगर नहीं दी गई है, आपको ये निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपको निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाजक जब निकालेंगे तो भाज्य यानी कि ये जो बीच का भाज्य है, इस भाज्य में से जो शेषफल बचता है उसको जब माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी फिर उसमें हम क्या करते हैं जो भागफल यहाँ पर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये संख्या निकल कर आ जाएगा भाजक। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करना है कि जब आपको क्या करना है भागफल निकालना हो, जब भागफल आपको निकालना है यानी कि जब आपको ये वाला निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाज्य में से शेषफल को घटा देते हैं, यानी कि इस भाज्य में से जो शेषफल बचता है उसको हम घटा देते हैं। तो आपको क्या निकल कर आता है भागफल निकल कर, एक बार फिर से समझने के बाद बच्चों,
यानी कि भागफल, यानी कि जब आपको क्या करना है कि ये वाला जब भागफल ये निकालना है आपको, तो भाज्य में से शेषफल को माइनस कर देंगे, यानी कि इस भाज्य में से शेषफल को माइनस कर देंगे तो आप तो जो संख्या निकल कर आएगी फिर उसमें से आपको करना क्या है कि भाजक से डिवाइड कर देना, यानी इससे डिवाइड कर देना है, तो ये भागफल निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से भाज्य के लिए क्या करना होगा, जब भाज्य आपको निकालना है तो भाजक में भागफल से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस भाजक में भागफल से यानी इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो संख्या निकल कर आएगी उसमें क्या है शेषफल को आप प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको शेषफल निकालना है, संख्या कोई दी गई है और शेषफल नहीं दिया है, निकालना है, तो भाज्य में क्या करना है, यानी कि ये संख्या भाज्य में से आपको क्या करना है, भाजक और भागफल को जब इसमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करके भाज्य में से घटा देंगे, यहाँ पर दिया गया है। तो इस फार्मूलों को प्यारे बच्चों नोट करके अपने कॉपी में कहीं रख लीजिए, ये आपको बहुत ही काम होने वाला यानी कि यूजफुल है समझने के लिए। ठीक है, बार बार कोई नहीं बताएगा। चलिए हम सीधे सवाल को करते हैं अब। यानी सवाल आपका क्या है यहाँ पर कि कोई एक संख्या है, कौन संख्या है, 7126 एक संख्या है, को किसी भी क्या है, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 14 आता है। यानी आपसे वही पूछा जा रहा है कि कोई एक मान लीजिए एक संख्या 7126 संख्या है और इसको कितने से भाग देने पर, कोई एक संख्या है, ये संख्या मालूम नहीं है, तो उस संख्या से हम भाग जब देते हैं, ठीक है, उस संख्या से भाग देने पर भागफल कितना है बच रहा है, तो भागफल जो बच रहा है ये 14 बच रहा है। ठीक है, भागफल 14 बच रहा है। तो आपको ये बताना है, क्या बचाना है, आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है, यानी कि हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं जिससे क्या है 14 से भागफल बच रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर फार्मूला यही है, क्योंकि भाजक पूछ रहा है। ठीक है, ये भाजक है बच्चों। तो भाजक निकालने के लिए क्या है कि भाज्य में से जब शेषफल को माइनस कर देते हैं, तो जब शेषफल यहाँ पर बचा ही नहीं है, ठीक है, शेषफल है ही नहीं इसमें, तो हमें क्या करना है, जब शेषफल है ही नहीं तो सीधे हमें क्या इसी से क्या करना है, इसी में से क्या करना है, इस भागफल से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर वही किया गया है। ठीक है, तो वही किया गया है कि यहाँ पर 7126 में से हमें क्या 14 से जब डिवाइड कर देंगे आप, तो जो संख्या निकल कर आ जाएगी 509। तो 509 क्या है आपका भागफल आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या है 509 संख्या आप रख सकते हैं, यानी कि 509 से जब आप क्या करेंगे 7126 में जब भाग देंगे, तो ये क्या है भागफल आपका 14 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 लिख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 7 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2506 मिलता है। यानी कि जब 7 में हम कोई एक संख्या है, मालूम नहीं है, कि उससे हम जब गुणा करते हैं तो जो संख्या निकल कर आती है कितने 2506 आती है। तो उस संख्या को आपको क्या निकालना है कि यानी वो संख्या कौन सी है। तो बहुत से सिंपल है, आपको करना क्या है कि 7 से 2506 में आपको क्या डिवाइड कर देना है। तो जो संख्या निकल कर आएगी तो वो संख्या हमें पता चलेगी किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर वैसा ही किया गया है कि 2500 क्या है 2506 में से हम क्या 7 से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या निकल कर आएगी वो यानी कि 358 संख्या निकल कर आ जाएगी। यानी कि जब 358 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वापस से 2506 संख्या निकल कर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम आप क्या करेंगे 358 में जब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों 7 से जब गुणा करेंगे आप, तो संख्या जो निकल कर आ जाएगी वो 2506 आ जाएगी। तो 7 चौक के 28, 7 बजे 35, 7 छक 42, 7 49, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5 का। तो 7 पचे 35, 35 5 40, सॉरी 7 पचे 35, 35 5 40 के 0 हासिल 4 के। तो 7 त्रिके 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पर आपका सीधे कितने 2506 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि यदि 9225 किलोग्राम गेहूँ को 45 किलोग्राम वाली बोरी में पैक करना है तो आपको कम से कम कितनी बोरियों की ज़रूरत होगी। तो आपको करना क्या है कि 9225 में क्या करना है, आपको 45 से डिवाइड कर देना है। जब 45 से डिवाइड कर देंगे तो जितनी संख्या निकल कर आ जाएगी तो वो बोरियों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर वैसा ही किया गया है कि गेहूँ की जो कुल मात्रा कितनी है 9225 किलोग्राम है, तो एक बोरी में जो कितना आ जाएगा 45 किलो आएगा। तो इसी तरह जब बोरियों की संख्या निकालना है तो 9225 में हम 45 से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या निकल कर आ जाएगी वो क्या है बोरियों की संख्या निकल कर आ जाएगी, तो 205। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि दो संख्याओं का गुणनफल कितने हैं 7550, यानी कोई दो संख्या है, ठीक है। तो इसमें से एक संख्या क्या 25 है, ठीक है, यानी कि दो संख्या है, उसमें से पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या पता नहीं है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जो संख्या निकल कर आ रही है वो संख्या कौन सी निकल कर आ रही है 7550। तो आपको बताना है कि वो दूसरी संख्या कौन सी है जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो उसके लिए बहुत सा सिंपल है कि 25 से क्या करना है आपको 7550 में आपको क्या डिवाइड कर देना, तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या किया गया है 7550 में 25 से डिवाइड कर देंगे तो 302 निकल कर आ जाएगा, तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक कैंडी फैक्ट्री में 25 मजदूर हैं जो प्रत्येक दिन कितना 1208 क्या है बक्से कैंडी बनाते हैं। तो प्रतिवर्ष फैक्ट्री में 340 दिन कैंडी बनती है। तो बताएं कैंडी को कितने बक्से पर, यानी कि बताएं कि कैंडी को कितने बक्से उस फैक्ट्री में हर वर्ष बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यही बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक दिन में जो बनने वाले कैंडी के बक्से हैं ये 1208 बनते हैं। अब 340 दिन का आपको बनाना, क्योंकि एक वर्ष में 340 दिन में बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल, 300 क्या है 1208 में 340 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकल कर आ जाएगा वो बनने वाले बक्से की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है कि 1208 में 340 से मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना है। तो जो संख्या निकल कर आ जाएगी वो आपके निकल क्या आ जाएगी कि 340 दिन में बनने वाले कैंडी बक्से की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरह से हमने डे नंबर 27 को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो डे बाय डे देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैथ के बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।